नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी जॉब डिस्ट्रिक्ट पर। आज हम बात करेंगे फैक्ट रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो चलिए एक बार इसे डिटेल में समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, द फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल ट्रेवनकोर लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2023। तो यहाँ पे पोस्ट एंड रिजर्वेशन है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 74 वैकेंसीज है। तो ये है नेम ऑफ पोस्ट है, ये पोस्ट कोड है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज है, अनरिजर्व कैटेगरी SC ST OBC EWS और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी। तो यहाँ पे रिजर्वेशन रहेगा। तो यहाँ पे जैसे कि सीनियर मैनेजर है, सिविल सीनियर मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, सेल्स मैनेजमेंट, ट्रेनी, केमिकल। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे ये वैकेंसीज है। तो जैसे कि यहाँ पे अनरिजर्व के लिए, SC के लिए जैसे कि ऑफिसर में 1 वैकेंसी है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे SC के लिए 3 वैकेंसी है, ST के लिए 1, OBC के लिए 2। तो ऐसे यहाँ पे टोटल 13 वैकेंसीज है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे रिगर असिस्टेंट है, क्राफ्टमैन है और क्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल है। इस हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि रिजर्व रहेगी वैकेंसी, तो एक PWBD के लिए 1 वैकेंसी रिजर्व रहेगी। तो जैसे कि यहाँ पे HH है, तो यहाँ पे डीफ एंड हार्ड हियरिंग, तो जो जिनको सुनने में तकलीफ़ है, हार्ड हियरिंग, तो उनके लिए यहाँ पे वैकेंसी है। तो 1 वैकेंसी है। तो यहाँ पे ये वैकेंसी या PWBD के लिए रिजर्व रहेगी। उसी तरह यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, 1 वैकेंसी रिजर्व रहेगी। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हो। ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकेंगे। जैसे कि यहाँ पे ESM, एक्स सर्विसमैन। तो यहाँ पे डिसेबिलिटी 40% से कम नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को डिसेबिलिटी है तो वो 40% से कम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे वैकेंसीज कभी भी बढ़ाई जा सकती है, घटाई जा सकती है। तो फैक्ट के पास राइट्स रहेगा कि ये कैंसिल हो सकती है, रिस्ट्रिक्ट हो सकती है, मॉडिफाई हो सकती है। तो यहाँ पे विदाउट एनी फर्दर नोटिस एंड असाइन एनी रीजन। तो यहाँ पे इनके पास ये राइट्स रहेगा कि ये कभी भी कैंसिल कर सकते हैं या इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओनली मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग प्लांट पे आपको अलग अलग टाइमिंग पे जाना पड़ सकता है। इसके लिए यहाँ पे सिर्फ मेल ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे रिक्रूटमेंट रहेगी केरला स्टेट बेसिस। तो वो अपने हिसाब से पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबमिट डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर द स्टेट ऑफ केरला। तो यहाँ पे पोस्ट एंड स्पेसिफिकेशन, तो आपका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, मैक्सिमम एज लिमिट, तो यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। तो यहाँ पे पोस्ट है, ये सैलरी रहेगी और ये स्पेसिफिकेशन रहेगी। तो यहाँ पे बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 9 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो एज लिमिट है 45 ईयर्स की एज लिमिट रहेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे सीनियर मैनेजर है, ऑफिसर्स हैं, इस हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर सको। जैसे कि ऑफिसर सेल्स है, तो यहाँ पे BSc डिग्री इन एग्रीकल्चर विथ 60% मार्क्स। तो एज लिमिट है 26 ईयर की एज लिमिट रहेगी। तो यहाँ पे सैनिटरी इंस्पेक्टर है, तो ये सैलरी रहेगी। और 10th पास किया होना चाहिए, डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स किया हुआ होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सैनिटरी इंस्पेक्टर का। जैसे कि इंडस्ट्रियल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, गवर्नमेंट बॉडीज़ हो गई। तो यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे क्राफ्ट्समैन है, फिटर कम मैकेनिक। तो यहाँ पे 10th पास होना चाहिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास फिटर मैकेनिक का, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके ट्रेड के अंदर, आपने काम किया होना चाहिए लार्ज फर्टिलाइज़र, केमिकल, पेट्रोकेमिकल प्लांट में। यहाँ पे क्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल है, तो यहाँ पे भी 10th पास होना चाहिए और नेशनल ट्रेड सेंटर सर्टिफाइड होना चाहिए। इलेक्ट्रिशियन विथ वायरमैन लाइसेंस एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पे ये दिया गया है। तो आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हो। ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी,
वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकेंगे, क्योंकि हर किसी की बात करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्राफ्ट्समैन है, तो यहाँ पे 10th पास होना चाहिए। सेम सब में तो यहाँ पे रिगर असिस्टेंट है, 10th पास होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मटेरियल्स हैंडलिंग, rigging jobs and other work related plant equipment maintenance in a large fertilizer chemical petrochemical plant or large establishment in engineering industries। तो यहाँ पे आपका फिजिक अच्छा होना चाहिए, स्टेमिना फिजिकल आपकी। यहाँ पे एज लिमिट है 35 की एज लिमिट है, ये आपकी सैलरी रहेगी। तो यहाँ पे एज लिमिट और रिलैक्सेशन की बात की गई है, तो आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट है सीनियर मैनेजर के लिए पोस्ट कोड 1 और 2 के लिए, तो यहाँ पे 45 ईयर्स की है अनरिजर्व और AWS के लिए। तो यहाँ पे 78 के बाद बॉर्न जो 1478 के बाद जो बॉर्न हुए हैं उनके लिए है। यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट है ऑफिसर सेल्स के लिए 26 और OBC NCL के लिए 29 और SC/ST के लिए 31। तो यहाँ पे दिया गया है कि इसके बाद बॉर्न हुए वही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे टेक्नीशियन, सैनिटरी इंस्पेक्टर, क्राफ्टमैन, रिगर असिस्टेंट, तो यहाँ पे मैक्सिमम अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 35, OBC NCL के लिए 38 और SC/ST के लिए 40 ये एज लिमिट रहेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो PWBD है उनको मैक्सिमम 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और जो कैंडिडेट PWBD SC/ST से बिलोंग करते हैं उनको 15 साल, और जो PWBD OBC से बिलोंग करते हैं उनको 13 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा। तो जिन कैंडिडेट ने पहले यहाँ पे फैक्ट में अपनी अप्रेंटिसशिप कंप्लीट की है तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो उनको 1 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो यहाँ पे 53 एज से 53 ईयर्स के ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए हर पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे जो आपका 10th का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होगा या बोर्ड का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा उसमें जो आपकी डेट होगी, बर्थ डेट होगी, वही यहाँ पे प्रूफ ऑफ एज मानी जाएगी। तो यहाँ पे सैलरी की बात की गई है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन मिलेगा। तो यहाँ पे आपके पास कास्ट के वैलिड सर्टिफिकेट होने चाहिए आपके पास, जैसे कि वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, कम्युनिटी, एक्स सर्विसमैन इनकम एंड असेसमेंट सर्टिफिकेट, तो ये सब होने चाहिए। तो जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाए तो आपके पास ओरिजिनल और उनकी फ़ोटोकॉपीज होनी चाहिए। अगर OBC से है तो आपके पास नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए और 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो जो तहसीलदार होते हैं उनका सर्टिफिकेट यहाँ पे वैलिड गिना जाएगा। इन द केस ऑफ PWBD तो यहाँ पे 40% से कम नहीं होनी चाहिए PWBD की जो डिसेबिलिटी होती है। आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट होने चाहिए आपके। अगर एक्स सर्विसमैन है तो आपके पास आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, बुक, पेंशन, पेमेंट ऑर्डर, आर्म फोर्स के जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो आपके पास होने चाहिए। तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे परसेंटेज मार्क्स की बात की गई है। तो SC/ST PWBD के लिए कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए आपकी क्वालिफिकेशन के, और दूसरे जो भी कैंडिडेट है उनके लिए 60% मार्क्स होने चाहिए। तो जो कैंडिडेट ने फाइनल एग्ज़ाम दे दिए और अपने रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर उनको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। तो जो लोगों ने एग्ज़ाम दे दी है फाइनल ईयर में वही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात की गई है। तो जो लोग पहले से यहीं पे जॉब करते हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास क्वालिफिकेशन और आपका एक्सपीरियंस है।
तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की बात की गई है, तो ये नॉन रिफंडेबल रहेगी। अगर आपने एक बार पे कर दिया तो किसी भी हालत में ये आपको वापस नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे 1180 रुपीज़ फ़ी है इंक्लूडिंग GST। जो मैनेजरियल पोस्ट की जो वैकेंसी है उनके लिए यहाँ पे ये 1180 रुपये फ़ी है। और जो 590 रुपीज़ विद GST जो है वो नॉन मैनेजरियल पोस्ट के लिए है। और जो कैंडिडेट SC ST PWBD और एक्स सर्विसमैन है उनके लिए यहाँ पे, और इंटरनल कैंडिडेट यानी जो पहले से यहाँ पे जॉब करते हैं तो उनको यहाँ पे कोई फ़ी नहीं है। बाकी सबके लिए यहाँ पे ये फीस दी गई है। तो यहाँ पे मेथड ऑफ सिलेक्शन तो कैसे, तो कैंडिडेट जैसे कि पोस्ट कोड 1 और 2 है, तो कैंडिडेट प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन द इनिशियल स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन विल बी कॉल फॉर पर्सनल इंटरव्यू टू बी हेल्ड एट कोची। तो जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे तो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देख के आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा यानी सिलेक्ट किया जाएगा, और फिर आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जो पोस्ट कोड और 1-2 है उनको कोची बुलाया जाएगा, और पोस्ट कोड 3 है तो जैसे कि दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम एंड कोची, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे पोस्ट कोड 9 और 10 है, तो यहाँ पे आपका बेस्ड ऑन CBT होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो वो होगा तिरुवनंतपुरम एंड कोची में। तो यहाँ पे कंपनी के पास राइट्स रहेगा कि वो किसे चूज़ करते हैं और किसे नहीं। वो आपके कैंडिडेट का एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख के उनको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। तो यहाँ पे पोस्ट है, तो यहाँ पे टेस्ट का ड्यूरेशन रहेगा 120 मिनट का ड्यूरेशन है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स मिलेगा, और 0.33% नेगेटिव मार्किंग होगी अगर आपका आंसर गलत होता है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे पेपर होगा इंग्लिश या तो फिर हिंदी में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गए ऑब्जेक्टिव टाइप CBT के लिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे CBT में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाना ज़रूरी है, और जो कैंडिडेट SC ST PWD से तो उनको 30% मार्क्स लाना ज़रूरी है पास होने के लिए यानी नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए। तो यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू सिलेक्शन कैंडिडेट तो जो भी क्वालिफाई होगा तो मिनिमम 50% मार्क्स लाना होगा इंटरव्यू में आपका, और जो SC ST PWBD है तो उनको 40% मार्क्स लाना ज़रूरी है पर्सनल इंटरव्यू में। और हॉल टिकट एडमिट कार्ड जो है आपका, जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हो या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हो तो आपकी हॉल टिकट की प्रिंट आउट और आपका जो भी ID प्रूफ है जैसे कि वोटर ID हो गया, पासपोर्ट हो गया, आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, यानी उसे फ़ोटो ID कहते हैं, तो वो आपको ऐसी ओरिजिनल साथ में लेके जानी है, तो ये आपको एग्ज़ाम के लिए अंदर जाने देंगे, नहीं तो नहीं जाने देंगे। उसके बाद आपका मेडिकल फिजिकल फिटनेस होगा, तो प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा कि आप फिट हो के नहीं, तो वो मेडिकल ऑफिसर से आपको फिर सर्टी मिलेगा। तो यहाँ पे सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड होगा, तो यहाँ पे कम से कम आपको 5 साल का बॉन्ड साइन करना पड़ेगा कि आप किसी भी हालत में 5 साल से पहले जॉब क्विट नहीं करोगे। अगर आप 5 साल के पहले ही जॉब छोड़ के चले जाते हो तो ये फ़ाइन आपको पे करना पड़ सकता है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे प्लेसमेंट और असाइनमेंट, तो यहाँ पे सर्व एनीवेयर इन इंडिया और अब्रॉड एज़ पर कंपनी रिक्वायरमेंट, तो कंपनी की रिक्वायरमेंट में आपको कहीं पे भी जॉब के लिए जाना पड़ सकता है। यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, तो यहाँ पे ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। तो ये जिनकी ऑफिशियल वेबसाइट है fact.co.in पे जाके आपको अप्लाई करना है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट स्टार्ट होगी वो 26/4/2023 से 16/5/2023
23 तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकोगे। तो स्टार्टिंग में आप अप्लाई कर दो, वो अच्छा रहेगा। तो ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और इसी तरह की वीडियो आगे देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।